अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ सम ऑफ टू सबस्पेसेस या थ्योरम ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। थ्योरम क्या है, ज़रा पहले हम थ्योरम को स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास थ्योरम ये है कि लेट W1 and W2 be two subspaces of vector space V, then show that W1 plus W2 is generated by W1 union W2। ये हमारे पास एक सेपरेट थ्योरम है। इसके अलावा कि और थ्योरम ये होगा हमारे पास कि W1 plus W2 is the smallest subspace containing W1 as well as W2। ये दो सेपरेट थ्योरम हैं। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे करना है। आपके पास इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने लिखना है वी नो दैट W1 plus W2 इज सबस्पेस ऑफ V। हमें पता है कि ये जो सम ऑफ वेक्टर स्पेस है ये आल्सो एक वेक्टर सबस्पेस होती है, यानी जिसे हम कहते हैं लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सबस्पेसेस इज आल्सो अ वेक्टर सबस्पेस। तो हम कहेंगे वी नो दैट W1 and W2 is a subspace of V. Now we show that W1 union W2 सबसेट है या कंटेन करेगा W1 plus W2 में। सिंपल सा इसका प्रूफ है। आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट, सिंपली आपने लिखना है। अब आपको पता है ये W1 भी वेक्टर सबस्पेस है, W2 भी वेक्टर सबस्पेस है। हमें पता है ये जो वेक्टर सबस्पेसेस होती हैं ये बेसिकली एक वो सबस्पेसेस होती हैं जो कि आपके पास वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें पता है कि वेक्टर स्पेस वो एक सेट होता है जो कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप भी होता है और इसके अलावा कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करता है। अच्छा, उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नल कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमें पता है कि W1 वेक्टर सबस्पेस है और W2 वेक्टर सबस्पेस है। इसका मतलब है ये भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होगा, ये भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि 0 W1 में भी बिलोंग करता होगा, 0 किस में बिलोंग करता होगा, W2 में भी बिलोंग करता होगा। तो हम लिखेंगे लेट 0 बी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ W2। सो अब देखें देन W1 को कैसे लिख सकते हैं, W1 plus 0 लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। यानी किसी भी एलिमेंट को आप 0 के साथ एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये शो हुआ कि W1 को हम यूँ लिख सकते हैं, W1 कैन बी रिटन एज W1 plus W2, क्योंकि 0 जो है W2 में बिलोंग करता है और W1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 plus W2 में। सो इसके बाद आपने कहना है एज 0 बी द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ W1। सो W2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि W2 है, आप इसके साथ 0 को ऐड कर दें, कोई मसला तो नहीं है। और हमें पता है 0 जो है W1 में बिलोंग करता है, हम इसको W1 plus W2 भी कह सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो आप यूँ लिख दिएगा एज W2 इज इक्वल टू 0 plus W2 विच इज बिलोंग्स टू W1 plus W2। अगर हम इन दोनों को ऐड करें या हम इनका यूनियन लें तो इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा। अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका रिजल्ट इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका क्लियरली मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो यूनियन है वो भी इसी में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि W1 यूनियन W2 आल्सो बिलोंग्स टू W1 plus W2 विच शोज दैट या विच इज क्लियरली प्रूफ दैट W1 plus W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 plus W2। ये सिंपल सा प्रूफ है। आगे बेसिकली आपके पास स्टार्ट ये होता है कि शो दैट W1 plus W2 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेनिंग W1 यूनियन W2। अब आपने इसको प्रूफ इस तरह करना है कि आपने फ़र्ज़ करना है कि W1 W2 के अलावा हमारे पास एक और सबस्पेस है K जिसमें ये कंटेन कर रहा है, और फिर हम ये शो करवा देंगे K जो है W1 plus W2 इज आल्सो सबस्पेस सबसेट ऑफ या सबसेट ऑफ K, ये हम प्रूव करवा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने लिखना है नो वी प्रूव दैट, ये एक अलहदा से प्रूफ है। ओके, माइंड में रखिएगा। नाउ वी प्रूव दैट W1 plus W2 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2। ये तो हमने प्रूव करवा लिया कि W1 यूनियन W2 ये किस में बिलोंग करता है, W1 plus W2 में। ओके, अब हम ये प्रूव करवा रहे हैं कि W1 plus W2 जो है ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट लीनियर सबस्पेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपने लेट कर लिया कि K हमारे पास एक कोई और सबस्पेस है
जो कि इससे सब स्मॉलेस्ट है, और फिर हमने ये शो करवा देना है कि अब देखें हमने कहा कि K इज़ अनदर सबस्पेस। अब K कोई और सबस्पेस है, इसका मतलब है कि ये उसमें भी बिलोंग करता होगा W1 W2 में। क्यों? क्योंकि W1 प्लस W2 ये कंटेन करता है W1 यूनियन W2 ये कंटेन कर रहा है W1 प्लस W2 में। अब एक और सबस्पेस है ये, तो ये एलिमेंट्स जो होंगे ये उसमें भी बिलोंग कर जाएंगे। देन वी शो दैट W1 प्लस W2 आल्सो कंटेन इन K। तो आपने लेट कर लिया, लेट W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2, देन W1 W2 आल्सो बिलोंग्स टू K, और इनका जो सम है ये ऑलरेडी K में बिलोंग करता है। तो सिंपली आपने इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बता देना कि ये K में कंटेन करती है। इसके बाद आप लास्ट में कह दीजिएगा कि W1 प्लस W2 इज अ स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ये कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा अपनी तरफ से डिस्कस करने वाला प्रूफ है। बाकी आप यूँ समझ लीजिए सादा अल्फाज में कि सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस, और इसके अलावा W1 यूनियन W2 इज़ आ सब स्पेस या कंटेन इन W1 प्लस W2। ये सिंपल सा प्रूफ था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी फिर भी इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ओके।